हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो इस कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 14 करोड़ का रिजर्व है। अब इसकी बैलेंस शीट की एक अच्छी बात मैं आपको दिखाऊं तो 2013 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और इसने इसी साल 2025 में 612 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 200 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 100 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है और 100 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 50 रुपये के पास हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा टारगेट 450 रुपये के पास रहने वाला है। 450 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 26% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 18% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.22% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 84 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 244 करोड़ का रिजर्व है। अब इसकी बैलेंस शीट में भी अच्छी बात हमें यह नजर आ रही है कि 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2006 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2019 में इसने 168 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 62 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 30 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 15 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 15 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 160 रुपये के पास रहने वाला है। 160 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है राथी बार्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 35% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 31% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 86 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 82 करोड़ का रिजर्व है। अब इसकी बैलेंस शीट में भी अच्छी बात यह है कि 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में भी रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2008 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। अब 2024 में इसने 60 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 24 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 12 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है और 12 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 6 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 6 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है
वो 60 रुपये के पास रहने वाला है। 60 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 79% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 49% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 30% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 24 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2022 में इसने 72 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 28 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 15 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। 15 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 7 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 7 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 80 रुपये के पास रहने वाला है। 80 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड। इसका दूसरा नाम है डी मार्ट। अब हमारी पिछली वीडियो में कमेंट आई कि हम इसके ऊपर एनालिसिस करके एक वीडियो बनाए, तो आज हम इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन इसका चार्ट में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है और वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी यह वैल्यूशन में भी महंगा है। तो जब तक इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती या फिर वैल्यूशन में यह सस्ता नहीं हो जाता, तब तक हमें इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो जिस दिन इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नज़र आएगी या फिर इसके वैल्यूशन सस्ते होते हुए हमें नज़र आएंगे, तो उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो आज की हमारी बाकी बची जो 4 कंपनियां हैं वो फंडामेंटल में भी अच्छी है, वैल्यूशन में भी सस्ती है। तो अब यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो उसकी हर गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।